जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे कि सर आप जास्ट लास्ट में जो टेस्ट क्वेश्चन लगाते हो तो अगले दिन उसका आंसर आप बताया करो, ठीक है। तो आज से हम उसका अगले दिन आंसर बताएंगे। वैसे जो मैं टेस्ट क्वेश्चन लगाता हूँ वो कल वाली यानी कि जो पिछली क्लास है उससे लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। फिर भी हम आगे से हर क्वेश्चन जो आपको टेस्ट के रूप में क्वेश्चन मिलेगा उसका आंसर हम प्रीवियस डे का बताते हुए आपको चलेंगे। तो कल आपका कभी नहीं आता, जो भी पढ़ना है उसकी शुरुआत अभी इसी वक्त से करें। जो स्टूडेंट बोलते रहते हैं कि हम कल से शुरुआत करेंगे, परसों से शुरुआत करेंगे, कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आपका कल कभी नहीं आएगा। जो भी पढ़ना है, जो भी करना है उसकी शुरुआत आज से ही करें और उसी वक्त से करें जब आप ये बात सोच रहे होते हैं। तो डेली सुबह 7 बजे आपको एक क्लास देखने को मिलती है और हमारी जो प्रीवियस ईयर जीके जीएस की क्लास भी आपको ऑफलाइन हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलती है, जो डेली आपको सुबह 11 बजे देखने को मिलती है। जीके जीएस के पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है 2015 से लेकर 2025 तक के आपको करवाए जा रहे हैं। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ डेली रात को 9 से 10 हमारी मैथ की क्लास चलती है, लाइव क्लास चलती है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आप पूरे 2025 की जनवरी से दिसंबर करंट अफेयर्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 50 रुपये जो है पूरे एक साल की करंट अफेयर्स का प्राइस रहेगा। उद्यम की स्थापना के लिए सरकार कितने रुपए तक की सब्सिडी देती है? राइट ऑप्शन रहेगा 10 लाख रुपए। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत उद्योगपतियों को सब्सिडी दी जाती है। उद्योगपति योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की स्थापना या बढ़ाने के लिए 35% या अधिकतम 10 लाख रुपए तक सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना का मकसद है स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धन को सुरक्षित करने में हरियाणा पुलिस ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? राइट ऑप्शन रहेगा पहला स्थान। वर्ष 2025 में हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध से ठगी गई जो राशि है उसको सुरक्षित कराने के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता दर्ज करते हुए देश में पहला स्थान हासिल किया है। और एनसीआरपी पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा ने साइबर ठगी की लगभग 36% जो राशि है उसको समय रहते ब्लॉक करके नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान की। जबकि दूसरे स्थान पर रहे राज्य की यह दर लगभग कितनी रही थी? 27% रही थी, यानी कि जो एकदम तुरंत जो धनराशि है उसको ब्लॉक करवाने की जो परसेंटेज है अन्य राज्यों की 27%, जबकि हरियाणा की 36% रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं एलिट महिला सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मीनाक्षी हुड्डा ने कौन सा पदक जीता? राइट ऑप्शन रहेगा स्वर्ण पदक, ए ऑप्शन। रोहतक जिले की मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में रेलवे की खिलाड़ी मंजू को 5-0 से हराकर 9वीं एलिट महिला सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रोहतक की ही विंका विंका नाम की जो खिलाड़ी हैं उन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया है, जो 9वीं एलिट महिला सीनियर नेशनल जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी ने 9 घंटे 40 मिनट, यहाँ पे घंटे लिखा गया लास्ट में, तो कौन से हरियाणवी जिन्होंने 9 घंटे 40 मिनट में अरब सागर में चैनल पार करके रिकॉर्ड बनाया है? राइट ऑप्शन हैगा मंजीत कादियान। भारत के विश्व रिकॉर्डधारी और बहादुरगढ़ के गांव दुब्बड़धन के रहने वाले हैं मंजीत कादियान, जिन्होंने 9 जनवरी 2026 को एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। शारीरिक रूप से दिव्यांग होने के बावजूद भी मंजीत ने अरब सागर में धर्मतर जेटी से गेटवे ऑफ इंडिया तक चैनल स्विम को मात्र 9 घंटे 40 मिनट में सफलतापूर्वक पूरा करके रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले उन्होंने स्कॉटलैंड में 36 किलोमीटर लंबे नॉर्थ चैनल को 14 घंटे 48 मिनट तक बर्फीले पानी में तैरकर पार किया था। तो आप मेरे दोस्तों इनकी उपलब्धियों से पता लगा सकते हैं कि आप कितने पीछे हैं। मंजीत कादियान जो एक शारीरिक रूप से दिव्यांग होने के बावजूद भी इतना बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने हासिल किया है। तो प्लीज अगर आपको किसी से कुछ सीखना है, ठीक है, तो किसी से अच्छा सीखिए
और जो बुरा है उसको एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के किस शहर में एनएसजी के राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? देखिए आईईडी एक होता है मेरे दोस्तों, आईईडी यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन जो होता है उसके लिए एक डेटा प्रबंधन प्लेटफॉर्म शुभारंभ किया है। राइट ऑप्शन रहेगा मानेसर, डी ऑप्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 जनवरी 2026 को गुरुग्राम जिले के अंदर एनएसजी मानेसर में नेशनल आईईडी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम एनआईडीएमएस का वर्चुअल शुभारंभ किया है। यह प्रणाली देश भर में आईईडी विस्फोटों की जानकारी एकत्रित करके, यानी कि जो आईडी जो ब्लास्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन करके विस्फोटों की जानकारी एकत्रित करके विश्लेषण करेगी, जिसे सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा, जिसका उद्देश्य आतंकवाद की जड़ों को कमजोर करना, आईईडी के प्रकार और अक्षमता को समझना तथा निष्क्रिय करने में मदद करना। यानी कि जो आईडी ब्लास्ट होते हैं, जो अभी फिलहाल में दिल्ली के अंदर भी हुआ था, यानी कि उसकी जानकारी प्राप्त करने की वो किस प्रकार का आईडी है, उसकी अक्षमता कितनी है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है, कितना जो है उसको हम निष्क्रिय कैसे कर सकते हैं, खत्म कैसे कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने लंबित म्यूटेशन निपटाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? देखिए म्यूटेशन की अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ, बोल सकते हैं कोई चीज में हेरा फेरी जो होती है, यानी कि इधर उधर जो लंबित जो मामले पड़े हैं इधर उधर, ठीक है, तो उनको निपटाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? राइट ऑप्शन है जलसा ए आम, बी ऑप्शन। हरियाणा सरकार ने 2026 के जनवरी महीने में समयबद्ध राज्य व्यापी अभियान जिसका नाम है जलसा ए आम, उसकी शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है इंतकाल जो होते हैं जमीन के मालिकाना हक का बदलाव, उनके पुराने और लंबित मामलों का त्वरित समाधान करना है। जलसा ए आम अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डेटा आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली के किस पोर्टल की शुरुआत की है? राइट ऑप्शन है न्यू पोर्टल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 8 जनवरी 2026 को पंचकुला में आयोजित ज्ञान सेतु एमओयू एक्सचेंज कार्यक्रम में नेशनल एजुकेशन इवैल्यूएशन एंड वैलिडेशन पोर्टल का शुभारंभ किया है। देखिए न्यू पोर्टल का शुभारंभ किया है। एन से बनेगा मेरे दोस्तों नेशनल, ई से बनेगा एजुकेशन और ई एवेल्युएशन बनेगा एंड वैलिडेशन बनेगा, यानी कि न्यू। न्यू की जो फुल फॉर्म होगी ये भी याद रखनी है, नेशनल एजुकेशन एवेल्युएशन एंड वैलिडेशन। न्यू पोर्टल एक डेटा आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली है जो नीति निर्माण और शैक्षणिक क्रियान्वयन के बीच की दूरी को कम करेगा। पहले चरण में इसे विश्वविद्यालयों के अंदर लागू किया जाएगा और बाद में महाविद्यालयों के अंदर और बाद में स्कूलों तक इसका विस्तार किया जाएगा। बजट में पहली बार शोध के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में हरियाणा की महिला टीम ने सेपक टकरा खेल में, देखिए एक सेपक टकरा जो खेल होता है ना, जो वॉलीबॉल का खेल होता है, वॉलीबॉल में क्या होता है, सेम ऐसा ही ग्राउंड होता है, कोर्ट के अंदर खेला जाता है, नेट भी होता है, जैसे बॉल इधर से उधर जो हाथों के द्वारा, वॉलीबॉल से क्या करते हैं, हाथों के द्वारा फेंकते हैं, लेकिन ये जो सेपक टकरा खेल होता है इसमें हाथ नहीं लगाने होते हैं, या आप अपने छाती से या अपने सिर से या अपने पैरों से, ठीक है, यानी कि नेट के उस पार बॉल को फेंकना होता है। इसमें हाथों का यूज नहीं किया जाता, लेकिन वॉलीबॉल से मिलता जुलता ये खेल है। राइट ऑप्शन है स्वर्ण पदक। घोघला बीच है, दीव के अंदर है, जहां पर खेले गए थे खेलो इंडिया बीच गेम 2026। वहां के फाइनल मुकाबले में हरियाणा की महिला सेपक टकरा टीम ने बिहार की टीम को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। सेपक टकरा को किक वॉलीबॉल कहा जाता है। मैंने आपको बताया वॉलीबॉल जैसा ही है, किक का मतलब है वॉलीबॉल में हाथ लगाते हैं, लेकिन इसके अंदर हाथों का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा स्टेट लेवल एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? राइट ऑप्शन है अंकुर गुप्ता। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं अंकुर गुप्ता, जिनको हरियाणा स्टेट लेवल एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हरियाणा में प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं को मिलने वाली पर्यावरणीय मंजूरी अब SEIAA यानी कि लेवल स्टेट लेवल एनवायरमेंट, SEIAA की फुल फॉर्म क्या होगी? ऐसे बनेगा स्टेट लेवल एनवायरमेंट, स्टेट लेवल एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के माध्यम से दी जाएगी, जिसका उद्देश्य होगा राज्य में विकास कार्य और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच में संतुलन बनाए रखना है। नेक्स्ट है, 8 जनवरी 2026 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में किन 2 नए अतिरिक्त जजों
ने शपथ ग्रहण की है? राइट ऑप्शन है जस्टिस रमेश चंद्र डिमरी और जस्टिस निर्जा कुलवंत कलसन। ठीक है। कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रमेश चंद्र डिमरी और निर्जा कुलवंत कलसन को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? सील नागू हैं, जिन्होंने 8 जनवरी 2026 को इन दोनों जजों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इसी के बाद अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में स्वीकृत 85 पद स्वीकृत हैं, जबकि अभी वर्तमान में कितने जज कार्यरत हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर? 61 जज हो गए हैं। ठीक है। तो आज का आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेंगे, तीनों प्लेटफॉर्म को ज्वाइन जरूर कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को और इंस्टाग्राम को, तीनों प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दिया गया है, क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा कैडर के कौन से आईपीएस अधिकारी आईटीबीपी के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? आज का टेस्ट क्वेश्चन है। प्रवीण कुमार, शशांक सिंह, शत्रुजीत सिंह कपूर या अरविंद चौधरी। ठीक है। और प्रीवियस डे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा के किस जिले में आधुनिक किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाएगा? तो उसका राइट ऑप्शन था मेरे दोस्तों सिरसा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।